हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूमा देवी है। नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि आपने बिजनेसमैन तो काफ़ी सुने होंगे, हमारे साथ में बिजनेस वुमेन है जिनको लेकर बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक सब जानते हैं। वो इनके काम के दम पर, यही नहीं भारत के बाहर भी इनके नाम का बोलबाला है। अपने जीवन की शुरुआत भले ही छोटे मध्यम वर्ग से की होगी, लेकिन आज आसमान को छूते भी हैं और वहाँ पर सपने सजाए भी हैं और लोगों के सपने बना भी रहे हैं। रूमा जी, किस तरह से देखते हैं, शुरुआत आपकी काफ़ी छोटे महकमे से हुई लेकिन आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं? देखिए, मैंने 2008 में छोटे-छोटे बैग बनाने से शुरुआत की थी। मुझे रोज़गार की ज़रूरत थी इसीलिए। लेकिन जब मैंने काम की शुरुआत की तो मुझे लगा कि जो मेरे सामने समस्याएँ आ रही है वो मेरी अकेली की नहीं है। मेरे गाँव की और भी बहनों को काम की ज़रूरत है। मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। तो उसी दिन मैंने सोच लिया मुझे मेरी बहनों के लिए काम करना है। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। और उसके बाद में हमने एग्जीबिशन से शुरुआत की क्योंकि हम होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए जो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो यही सोच के हमने फिर साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ऐसे बनाने शुरू किए। तो ऐसे करते करते जो 10 महिलाओं से सफ़र शुरू हुआ था, आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और हम इंटरनेशनल लेवल के फैशन शोज भी करते हैं, एग्जीबिशन भी करते हैं, वापस गाँव में महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, डिजाइनिंग की देते हैं, फिर उनको मार्केट से लिंक करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन बन सके। उनके अंदर वो पावर है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, उनको वो रास्ता नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि वो खुद बिजनेसमैन वुमेन बने और अपना घर खुद चलाएं, क्योंकि खुद की ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। वो सोचती है कि हम नहीं पढ़ पाए ज़्यादा लेकिन हम हमारी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो जब भी उनको टाइम मिलता है वो खुशी खुशी काम करती है। आपने और कभी सोचा था कि कभी अपन जो शुरुआत छोटी से शुरुआत थी वो आज इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपको खुद बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री आपको खुद बुला रहे हैं मोटिवेशन के तौर पर? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम करने से कोई अवार्ड भी मिलता है। तो आज राष्ट्रपति जी के हाथों से जब अवार्ड मिला तो मतलब मुझे लगा कि ये मेरे पास में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही। ट्राइबल आर्टिजनों के लिए हमने पूरे इंडिया में काम किया है और साथ में मैं राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान की। तो उनके लिए भी हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले और उनको रेगुलर रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सपना यही है कि हर हाथ में काम हो। रूमा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पिछड़े वक्त से आप ताल्लुकात रखते हैं बाड़मेर से, जहाँ भले ही क्या नाम महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन आपने संघर्ष भरा जीवन तो आपने जिया ही, उसके साथ में शुरुआत भी की। क्या उस संघर्ष भरे जीवन से निकलकर और इस मुकाम तक पहुंचने के अंदर कौन सी बड़ी चुनौतियां रही जहां पर आपको लगा कि यार इस जीने से अच्छा है कि मरना अच्छा? बिल्कुल, जब मैं मतलब छोटी थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था और 8वीं मेरी स्कूल छूट गई। उसके बाद में 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद में जब मेरा बच्चा हुआ तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम थी और अच्छी मेडिसिन हम नहीं दिला पाए, उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय लगा कि ऐसी ज़िंदगी से जीने से अच्छा है मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर दिमाग में आया कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा मन लगे और मेरा घर भी चले। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया था। सुई धागे से आपने, एक फिल्म बन रही है सुई धागा, और आपने उस सुई धागे के काम को इतना बड़ा बना दिया कि आज दुनिया आपके नाम को याद करती है, आपसे सीखती है। आप 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे रही हैं। बिल्कुल, ये तो सुई धागे का ही कमाल है और जो हमारी कला है यहाँ की, उसको हम रोजगार से जोड़ेंगे तभी तो उसको बचा पाएंगे। ये हमारे राजस्थान की धरोहर भी है, तो हमें सारा काम करना है, अपने यहाँ की धरोहर को भी बचाना है और लोगों को रोजगार से भी जोड़ना है। हैंडमेड प्रिंटिंग भी आप आगे काम बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं एप्लिक कटवर्क में और एम्ब्रॉयडरी में, और साथ में हमारे बाड़मेर की अजरक ब्लॉक प्रिंट। रूमा देवी जी हमारे साथ में थे। नाम आपने सुना ही है, काम भी आप पहचान गए होंगे क्योंकि एक बड़ा नाम है रूमा देवी जी। महिला बिजनेसमैन सुना, लेकिन वुमेन आपने नहीं सुना होगा। बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी काम की शुरुआत की छोटे स्तर पर की और आज दुनिया भर भी उनको जानती है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।